वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वेदास्य नवार्णिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। येऽयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामेष वरस्तृतीयः देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरति मा सृजैनम्। देवैरत्रापि विचित्सितं किल
त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमथ वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्यैतस्य कश्चित् शतायुषा पुत्रपौत्रान् वृणीष्व शतायुषा पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमश्वान् भूमिमहदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदीक्षसि एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम् वृणीष्व वेत्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वां कामभाजं करोमि ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामा सरथा सतूर्या नहि दृशालम्भनीया मनुष्यैः आबे मत्प्रत्ता विपरिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः इसमें श्लोक का देखिएगा भाष्य। एवं उक्तः अपि पुनः प्रलोभयन् उवाच मृत्युः शतायुषः शतं वर्षाणि येषां तेषां शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व किंच गवादि लक्षणान् बहून् पशून् हस्ति हिरण्यं हस्ति च हिरण्यं च हस्ति हिरण्यम् अश्वांश्च किंच भूमेः पृथिव्यां महद्विस्तीर्णम् आयतनम् आश्रयं मंडल साम्राज्यं वृणीष्व किंच सर्वम् अपि एतद् अनर्थकं स्वयं च एतद् अल्पायुरित्यत आह स्वयं च जीव त्वं जीवधारय शरीर समग्र इंद्रिय कलापं शरदो वर्षाणि यावदीक्षसि जीवितुम् एतत्तुल्यम् एतेन यथोपदिष्टेन सदृशं मन्यपि यदि मन्यसे वरं तमपि वृणीष्व किंच वित्तं प्रभूतं हिरण्यरत्नादि चिरजीविकां च सह वित्तेन वृणीष्व इति एतत् किं बहुना महाभूमौ महत्यां भूमौ राजा नचिकेतस्त्वमेधि भव किंच अन्यात्मकामानां दिव्यानां
मानुषाणां च त्वां कामभाजं कामभागिनं कामार्हा करोमि सत्य संकल्पो ही देवः। यहां तक देखते हैं। ब्रह्म विद्या के आचार्य यमराज नचिकेता से ब्रह्म विद्या देने के पूर्व उससे उसकी परीक्षा करते हैं। यह नियम है कि ब्रह्म विद्या देने के पूर्व आचार्य स्वयं उस शिष्य की क्या करता है, परीक्षा करता है, और परीक्षा के बाद वह जो गूढ़तम ज्ञान है वह गूढ़तम ज्ञान शिष्य को प्रदान करता है। परीक्षा लेने का माध्यम क्या होगा, वह परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा वह क्या होगा। तो परीक्षा लेने का जो माध्यम है वह गुरु का यह है कि उसके वर्ण की परीक्षा की जावे। क्या यह साधक वास्तव में ब्रह्म विद्या का वर्ण करता है या नहीं। वर्ण वह एक वृत्ति है जहां जीव अपने जीवन की समस्या का समाधान देखता है, और जहां वह समाधान देखता है उसके लिए वह सब कुछ छोड़ देना चाहता है। जिसके लिए वह सब कुछ का त्याग कर देना अभीष्ट समझता है, उस साधक का वह विषय वर्णनीय विषय होगा। अब प्रश्न है, हम किसके लिए क्या छोड़ना चाहते हैं। दो चीजें हो गई, किसके लिए और उस किसके लिए के लिए क्या छोड़ना चाहते हैं। ये हमारे और आपके लिए प्रश्न है। हम और आप तो सबसे पहले जो त्याग करते हैं वो सत्संग का ही त्याग करते हैं, या अपनी आराधना या अपनी उपासना या अपनी माला या अपनी स्तुति, सबसे पहला जो त्याग है वो इसका ही त्याग है। तो अगर निष्ठुरता से कहा जाए तो हम तो उस परीक्षा में हम लोग बैठने के अधिकारी ही नहीं हैं। परीक्षा तो क्या ली जावे। जो व्यक्ति टिका रहे उसकी परीक्षा है। अन्यों के आने पर वह सब कुछ का त्याग कर दे तो उसकी क्या परीक्षा करी जाएगी। अच्छा, वर में दूसरी परीक्षा यह है कि संभवतः वह वर का त्याग नहीं करता, लेकिन वर में अपनी प्राथमिकता को बदल देता है। बोलता है जीवन में वर्ण तो यही है, लेकिन अभी मेरी प्रायोरिटी यह है। इसका मतलब जो पहले प्रायोरिटी थी वो क्या हो गई, बदल गई। तो कुल मिला के कहें, ऐसे किसी भी जीव को ब्रह्म विद्या जीवन में प्राप्त कभी कदापि किंचित भी नहीं हो सकती, क्योंकि कठोपनिषद ही आपको कहेगा, ब्रह्म विद्या स्पष्ट कहती है, जिसने मेरा वर्ण किया मैं उसी का ही वर्ण करती हूं, अन्यथा मैं जीवन में नहीं जाती हूं। तो बोले मुझे तो वेदांत आता है। उस वेदांत को बौद्धिक वेदांत कहते हैं, उस वेदांत को इंटेलेक्चुअल वेदांत कहते हैं। अच्छा, इस बौद्धिक वेदांत का लक्षण क्या है। हाँ, चलो व्यवहार की तो वर्ण वाला भी तुरंत ब्रह्मास्मि को तो नहीं जी पाएगा, जो जीवन मुक्त हो जाएगा ना, फिर तो व्यवहार में उतर गया मतलब उसका काम हो गया। साधक और जीवन मुक्त पुरुष में यही अंतर है। जो उसने पढ़ा वो उसने जीवन में क्या कर लिया, तो वो तो जीवन मुक्त हुआ। हम तो साधक की बात कर रहे हैं, क्यों छेड़ा गया।
हाँ, तो बौद्धिक वेदांत कभी उसके जीवन की समस्या का हल नहीं कर सकता। वह सिर्फ बुद्धि में ही रहेगा। उसके जीवन की जो समस्या का हल होना चाहिए, छोटी छोटी समस्या भी, उस समस्याओं का हल नहीं होगा, और कहीं उल्टा हो सकता है उसकी समस्या और बढ़ जाए। ले आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। ये आप देख सकते होगे, आध्यात्मिक व्यक्ति बड़ा क्लिष्ट है, जटिल है। और कभी कभी मैं सोचता हूं फिर ये जटिल क्यों है? क्योंकि भगवान ने तो ये बोला, नवम सरल सब सन छलहीना। सत्संग तो सरलता का नाम है, साधु तो सरलता का नाम है, साधना सरलता का नाम है। जीवन सरल हो जाने के बजाय और कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। तो समझ में आता ही, देखना आप साधक वर्ग से मिलो और उनके आसपास लोगों से मिलो और उनके परिवार से मिलो, उनके संबंधियों से मिले, उनके और सब निजी परिकरों से मिले, तो ये एक तरफ साधना हो रही है, एक तरफ क्लिष्टता आ रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? भाई सिद्धांत तो यह है कि यदि गुलाब का पुष्प है, हाँ जी, तो महकेगा जरूर, कहीं भी रख दें। पुष्प होगा तो सुगंध देगा। यदि यह जो ज्ञान था, ये तो दिखता तो ये ज्ञान था, लेकिन जब इससे जीवन में इसके प्रवेश करो, इसके व्यवहार में प्रवेश करो, इसकी समझ में प्रवेश करो, तो वहां सरलता नाम की कोई चीज, तो ये तो साधु समाज में भी देख लो आप, और कोई कोई बड़े दिव्य साधु हैं, ज्ञान होने के बावजूद उनके जीवन में जो सरलता है वो क्या है? ओहो, वो तो सुगंध मारती, क्या बात है। आदमी कहता है मिलने पर आनंद आ जाता है, शांति प्राप्त होती है। ये इसीलिए है क्योंकि हमने बौद्धिक वेदांत पढ़ा। बौद्धिक वेदांत मतलब स्वामी जी इसको बोलते थे न्यूज़पेपर वेदांत। न्यूज़पेपर आता है इसमें, न्यूज़पेपर में कभी कभी एक कॉलम आता है स्पीकिंग ट्री, उसमें एक कॉलम पढ़ के व्यक्ति को लगता है कि मैं ब्रह्मास्मि बन गया। 4 किताबें लिख ली तो उसको क्या लगता है? मैं वेदांती बन गया। और हमको लगता है नारद जी चलते फिरते विश्वविद्यालय, और नारद जी कहते हैं कि मैं अभी भी सुखी नहीं हूं। अब देखो आप, ऐसी कोई विद्या नहीं थी जो नारद जी को पता, फिर भी नारद जी कहते हैं दीन ब्रह्मन, भागवत का श्लोक है, ब्रह्मन दीन मुख। अरे रे नारद जी, आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, दीन मुख, ये कहां मुंह शोक से मग्न, ये उलझनों से भरा चित्त। तो बोलते हैं नारद जी आपको क्या क्या आता है? नारद जी बोलते हैं ऐसी कोई विद्या जीवन की नहीं है जो मुझे। तो अच्छा, फिर क्यों नहीं समस्या का हल? है ना? कल भी मैं आप से बात कर रहा था, दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर जो सब कुछ पढ़ाता है वो अपने घर में उसी समस्या से उलझ रहा है जिसका वो उल्लेख कर रहा था। कहां? विश्वविद्यालय में। क्योंकि वह वेदांत, वह जो ज्ञान है वह बौद्धिक ज्ञान है। बौद्धिक ज्ञान कभी भी आपकी समस्या का हल नहीं करेगा, उल्टा आपके जीवन की समस्या को और क्या कर देगा? एंड सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल। और अगर वैसा सम्मान न मिले
तो यहां तो आपने क्या पढ़ा? ज्ञानम ददाति विनयम ले। आपने पढ़ा अमानित्वम अदम्भित्वम। आपने पढ़ा ज्ञान मान जह एकहु नाही। ये शास्त्रीय परिभाषा है। गीता में लिख लें अमानित्वम अदम्भित्वम। रामचरितमानस ले लें ज्ञान मान जह एकहु नाही। नीति शतक ले लें तो विद्या ददाति विनयम। यहां तो वह साधना में रत साधक और क्लिष्ट है। इसका कारण यही है, इसने ठीक से साधन शास्त्र को जाना, ठीक से पढ़ा ही नहीं। तो वर्ण में यदि प्राथमिकता में ढील आ गई तो भी आप च्युत हो गए। तो ब्रह्म विद्या आपका वर्ण, भले ही बौद्धिक वेदांत आपका अच्छा हो गए। तो यमराज को यह विधियां पता थी, तो यमराज उसके वर्ण में क्या करते हैं? ढील देने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति की कमजोरियां हैं उस कमजोरियों को आपके सामने रखते हैं। इसको ऐसा निबंध का बिंदु बनाए तो क्या बनाए? मनुष्य जात की कमजोरी है और वो कमजोरी यमराज को पता है। इसलिए विषय में प्रवेश करूं, उन्होंने जो सबसे पहला सुख दिया है वो क्या बोलते हैं? शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीष्व। एक सामान्य व्यक्ति को जो सबसे पहला सुख चाहिए वो चाहिए परिवार का सुख। किसका सुख? परिवार। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कोशिश करता हूं आपके सामने रखने की। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह बिना परिवार के नहीं रह सकता। सोच के देखना, बार बार ये लाइन आपने रटी होगी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बट किसका मतलब क्या होगा? मनुष्य बिना समाज के नहीं रह सकता। तो मनुष्य के जीवन में परिवार के लिए उसने सबसे पहले क्या किया? फिर तो विवाह किया। तो बोले हम एक से कितने हो जाएं? 2 हो जाएं। चलो भाई, बात यहीं तक नहीं रुकती। फिर उसको चाहिए वात्सल्य सुख। देख रहे हो परंपरा कैसे बढ़ गई। अभी तो तुम अपने सुख की बात कर रहे थे, अब और एक एप्लीकेशन दे दी। अब क्या चाहिए? बोले वात्सल्य सुख चाहिए। तो गृहस्थ जीवन कैसे पूर्ण होगा? तो चलो भाई, अब ये वात्सल्य सुख की प्राप्ति कहां से होगी? गृहस्थ के बिना कहां से होगी? यही नहीं रुकता। बोले अब पौत्र भी होने ले। और यमराज को एक एक चीजें पता है। पुत्र पुत्री नहीं, पौत्रान वृणीष्व। और वह भी जो पुत्र पौत्र होवे, बोले हमारी उम्र लग जावे ले। अब क्या चाहिए? बोले 100 वर्ष के हो जाए। आप ये बताओ किस युग में ये लिखा गया था श्लोक? लिखा क्या गया था? लिखा तो क्या गया? ये तो लिखा नहीं। ये कब का श्लोक आज नहीं घटित हो रहा है? एक एक चीज देखो आप। शुरुआत वो तो आपने कहानी सुनी ना कि साधु महाराज को क्या बोलते थे उसको, ये बड़े लोग संत लोग सुनाते इस कहानी को, कि उनको क्या चाहिए था पीने के लिए? दूध चाहिए था, है ना? नहीं, दूध चाहिए था। तो पता नहीं कौन दूध पी जाता था, शायद बिल्ली पी जाती है ना? तो अब पता नहीं, उसकी बड़ी लंबी कहानी है साधु महाराज की। तो गाय पाली और फिर बड़ा बड़ा बिल्ली पाली, दूध पाया। फिर ये हुआ कि गाय कहाँ रखी जाए?
हमें भी ऐसे आते हैं, गाय पाल लीजिए। अच्छा गाय पाल लें अब, तो गाय को चारा कौन खिलाएगा? हम ही खिलाएं जाके चारा, उसको कौन ले जाएगा? तो वो भी आप ही करो। अभी वर्कर का खाना मिल नहीं पा रहा है, तब तक उसका खाना कौन देगा? जो उसकी गोपाल सेवा करेगा। अब वही नहीं, एक तीसरा काम आ जाएगा, गोबर। अब उसको कहां इन्वेस्ट करो आप? अब समस्या देखो अब कैसे चलेगी। तो उन महाराज ने भी ऐसे किया कि महाराज वो गोबर, और गोबर को अब क्या करें? तो ये गोबर वाली आ गई, गोबर वाली आ गई। तो 2 साल बाद उनके गुरुजी आए तो आश्रम में चुन्नू मुन्नू सब खेलते हुए मिल गए। आप सोचो, अब ये समस्या कहां से चालू हुई थी? दूध से, और पूरा जीवन नाश कर दिया। आया? अब पुत्र होंगे तो फिर पौत्र तो चाहिए ही चाहिए। पुत्र पौत्रान वणेश्वर, तभी तो वात्सल्य, मतलब वो आपकी गोद में न खेले आके, दादा ना बोले आपको, तो फिर क्या मजा है? ये भी है, तो फिर आप झेलना भी तो पड़ेगा ना। फिर मैं बताया ना, साइकोलॉजी है कि पुत्र से तो टशन चलती है, क्योंकि आप उसको सीधा क्या करते हो? डांटते हो। तो वहां तो प्रेम से बात हो नहीं पाती, तो बात भी हो जावे और टशन भी ना होवे, उसका दूसरा रूप है पौत्र। एक ये प्रोडक्ट आया कि उससे टशन भी नहीं होती, और वो आपके लिए 24 घंटे आपके अवेलेबल भी है। बढ़िया खिलौना है, आप खेलो। यमराज ने पहला पाश यही फेंका, ले शतायुष। देखो तो कितनी चीज एक वर में आ गई। इसको मैंने एक हेडिंग आपको दी, उस हेडिंग को क्या कहा गया? परिवार का सुख। देखो अब इसको अच्छे से समझिएगा जरा। देहधारी रूप में रहते हुए, देहधारी रूप में रहते हुए, जीव भाव में रहते हुए, इससे बड़ा कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता व्यक्ति को। पहले यही प्रारंभिक बिंदु है। देहधारी रहते हुए, जीवत्व को जीवित रखते हुए, जिसका जीवत्व सत्य है, जिसने अपनी देह को सत्य माना है, तो देहधारी रहते हुए, जीवत्व भाव में रहते हुए, ये सबसे बड़ा सुख है। इसको कम सुख मत आंकना महाराज। और कम आंकते हो तो फिर देख लो, फिर आप मिश्रा जी से पूछो, एक शादी के लिए क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं फिर। और आप जिनकी शादी हो चुकी वो देख लो क्या पापड़ बेल रहे हैं आप। तो दोनों देखो आप, दोनों ही तरफ मरण है। अच्छा बोले इसका ये नाम परिवार क्यों है? तो सुनिए इसको क्या बोलते हैं। परितः आव्रियते अनेन इति परिवारः। ये किसको कहते हैं परिवार का सुख? ये सुनिए। परितः आव्रियते, व्रियते, आव्रियते अनेन, इसका मतलब क्या हुआ? परितः मतलब घिरा हुआ। व्यक्तित्व जिन चीजों से घिरा रहता है, ऐसे घिरे हुए को परिवार कहते हैं। नहीं है तो पूछ लीजिएगा क्या परिभाषा दी गई। परितः आव्रियते, आव्रियते मतलब घिरे होना, अच्छी तरीके से, असमन्तात व्रियते, अच्छी तरीके से घिरा होना। तो व्यक्तित्व जिन चीजों से घिरा रहता है, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? परिवार। देखो इसको ऐसे समझें शुरुआत से। शरीर की एक जो व्यक्तित्व है, पहले किससे घिरा है? ये शरीर से बना ना। मतलब शरीर को अलग करके व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। कोरी कोरी बातें मत करना। व्यक्तित्व की कल्पना के लिए सबसे पहले कौन चाहिए? शरीर। अच्छा अब इस शरीर की एक खास बात ये देखो, शरीर की एक ऐसी दशा है
जहां वह शरीर सहयोग की मांग करता है, वो हमारा सहयोग नहीं कर पाता। सावधानी से सुनना, शरीर हमारा सहयोग नहीं कर पाता, हमसे सहयोग की मांग करता है। कौन? शरीर। इसी का नाम तो प्रवचन है भाई। तो इसलिए मनन करना आप अच्छे से, एक एक बिंदु पर खूब। ये जो शरीर है ये खुद मदद नहीं कर पाता, उल्टा है। ये क्या कहता है? मेरी मदद करो। ले ऐसा भी है? बोले दिखाते हैं आपको। सबसे पहली अवस्था ये, जब व्यक्ति, वो शिशु का जन्म होता है, तो अपना न मल साफ कर सकता है, न मूत्र साफ करता है, यहां तक कि करवट भी नहीं ले पाता। अब सोचो वो जीव कितना विवश है। यहां तक कि कभी आपने ऐसा जीव को देखा, उसको बेचारा मच्छर भी काटे तो मार नहीं सकता। क्या शरीर है। मक्खी बैठे तो भी वो उड़ा नहीं सकता, रो सकता है, कुछ कर नहीं सकता। अब आप बताओ कितना विवश है वो। नहीं, किसकी आवश्यकता है? हाँ, किसकी आवश्यकता? सहयोग की। पॉइंट एकदम ना एग्जैक्ट उत्तर दो ना। मां पिता जो भी, मतलब किसी की आवश्यकता है। किसके लिए? वो शरीर के लिए। ठीक है ना। वो शरीर कुछ भी नहीं कर सकता अपने आप। अच्छा, ये छोड़ दो उसको। जो वृद्धावस्था भी आने वाली है, ठीक है, अभी तो कम है, अभी तो टशन दिखती थोड़ी स्टाइल, थोड़ा और हो जान दो अभी, फिर जरा देखना आप तो मुंह से खाना भी खिलाने पर गिर जाता है। ले, खाना चबाया जाता नहीं है। अब जलेबी खाने का मन करता है, और दांत है नहीं। अब सोचो, अब जीभ लपलपा रही है, खा सकते नहीं, हाजमा है नहीं इतना अच्छा। अब क्या करेंगे? यहां तक कि वही दशा फिर से रिपीट होती है, ना अपना मल ना अपना मूत्र। ले, फिर वही दशा आ गई जहां से चले थे। पता नहीं बीच में किस चीज का इसको गुरूर आ जाता है। आखिरी में वस्त्र भी पहनना ढीले से क्या करता है वो? सिर्फ शरीर रक्षार्थ जी लोगों को दिखाने के लिए एक ऊपर पड़ा है, मामला सब गड़बड़ है अंदर। न खा सकता है, न वस्त्र बदल सकता है, न मल न मूत्र। आप बताओ किसकी आवश्यकता है? साधु जगत को भी घेरू में ना, उसके पास भी तो शरीर है, वो चेले को बनाता है। उसको भी अपेक्षा यह होती है जो शिष्य है वो मेरा ये कृत्य करे, करता ही है, शिष्य पुत्रवत है बना। कौन कहता है ये आवश्यकता नहीं होगी? वो तभी कह रहा है कि जब ये आगे की भी सोची, अभी शरीर में दम है इसलिए सब ठीक है फिर। अच्छा भाई, ये वृद्ध है। आपने एक नाम सुना होगा, स्वामी जी बोलते हैं मोहम्मद अली, ओलंपिक चैंपियन, ठीक है। उन बॉक्सर महाराज से मशाल जलाने को कहा गया तो वो मशाल नहीं जला पाए थे। ये हालत थी, ये शरीर की हालत है, देख लो जरा। इसलिए देह पर जो अभिमान है हमारा, उसको थोड़ा सा अभी से ध्यान रख लेना। यही नहीं, एक पहलवान था, गामा पहलवान, पता है, वो करवट नहीं ले पाता था। ये शरीर की स्थिति।
रामा पहलवान अपने शरीर की करवट नहीं ले पाता था। ये देह की स्थिति है, सोचो आप। इसलिए ये दो अवस्था जब आएगी तब क्या करेंगे हम? किसकी आवश्यकता होगी? हाँ, कोई आए, कोई आए अब और करे। अच्छा, इसमें भी देखो, अब हम चाहते हैं कि लोग मेरी मदद करें। सहज एक पुकार होगी कि भई हमको कोई खाना दे दे, कोई मलमूत्र साफ कर दे। अच्छा, ये एक देखना, मनुष्य का एक स्वभाव ये है, अंदर से है वो ऐठीला, अंदर से मदद चाहता नहीं है, अंदर से मदद चाहता नहीं है, लेकिन बाहर से मदद उसको। अब और देखो एक समस्या, ये मनुष्य जात की समस्या है, हम सबकी समस्या यही है। मदद तो चाहिए, लेकिन मन से हम मदद लेना, तो अब क्या करें? इससे काम थोड़ी ना बनेगा भाई। अपने ऊपर झेल के देखो ना, थोड़ा अपने ऊपर लेके देखो, फिर उत्तर आएगा सही। अब हम ऐसे लोगों की मदद चाहते हैं जो मदद तो करें लेकिन एहसान न जताएं। ये है मनुष्य। अगर कोई जता जता के कर रहा है, ये हम सब आने वाले हैं इसमें, और यदि हम सेवा करते हैं तो भी देख लो आप, यदि एहसान जता के आपको कोई कर रहा है ना, तो आपका मन क्या हो गया? खट्टा हो गया। तो अब आपको क्या चाहिए? करे भी। अब पड़ोसी करेगा तो मान ले, अच्छा तो पड़ोसी कर तो देगा, लेकिन 10 बार एहसान क्या करेगा? अब आशा, ये कि आशा कह रहा हूं, आशा ही दुराशा है, वो एक ऐसे लोगों की कंपनी चाहता है जो उसकी अपनी हो। अपनी मतलब ब्लड रिलेशन। अब आई ना अपेक्षा, जिसके उससे रक्त संबंधी होए, जो कि आके उसकी मदद करे। और ध्यान रहे, वो भी मदद करते समय एहसान की वृत्ति, ओहो, सहारा देते समय महसूस न कराएं, एहसान का बोध न कराएं। तो अब ऐसे समय में जब ऐसी शरीर की अवस्था होए, जो मैंने अभी रूपक रखा, तो आपको फॉर्मेलिटी के लोग नहीं चाहिए, ठीक है? औपचारिक आप कैसे हैं, कोई मदद करने वाले नहीं आने वाले, सब व्हाट्सएप के ही मित्र हैं सब आपके, ये याद रख लेना। खाए पिए खिसके ये कोई ना आने वाले। कौन आएगा मदद? आपका परिवार, अगर वो जोड़ के रखा है तो। ये है, इसलिए मैं बोला हूं बड़ा बहुत बड़ा सुख है, इसलिए मैंने पहली पंक्ति बोली। कोई नहीं आएगा और आप चिल्लाते रह जाओगे, और चिल्लाते ही नहीं, मन से ये चाहोगे कि मेरी कोई मदद कर दे, आप करने के लिए कोई मौजूद नहीं। बड़ा अजीब सा दृश्य होता है, बड़ा निराशाजनक दृश्य है ये। ऐसे समय में इसलिए मैं ये कह रहा हूं, परिवार देहधारी की आवश्यकता है। ठीक है भाई, इतनी चीज इसमें रह जाता है कोई बिंदु भी परिवार के इस पे, और इसकी ज्यादा इसके अंदर जाओगे तो दुखी प्राप्त होगा। लेकिन इतनी मोटी मोटी बात मैंने आपके सामने रखी। अच्छा, अब
इसी परिवार का जो सुख है, एक विषय यदि ये ले, परिवार का सुख, इसका दूसरी एक वृत्ति है कि परिवार के सुख से व्यक्ति को सुरक्षा की अनुभूति लगती है। आई एम सिक्योर। किस शहर में है भाई, किन लोगों के बीच में है? बोले मैं अपने लोगों के बीच में हूं। देखो, ये रात में बड़ा सुकून देती महाराज, भले ही उससे आपकी पटरी ना खाए, भले ही पटरी ना खाए, लेकिन अपना है ना, तो ये तो रहता है कि मैं कैसा हूं, आई एम सिक्योर। मन में आता है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, सुरक्षा की अनुभूति है। अच्छा, और साइकोलॉजिकल आपको दिखाता हूं भाई, ये जो मनुष्य है ना, जैसे इसकी जिह्वा को क्या चाहिए होता है पता है? षड्रस। उसके बिना व्यक्ति रह नहीं पाता। जो मनुष्य है ना, इसकी जो जिह्वा है, इसको षड्रस चाहिए। षड्रस समझते ना? खट्टा, मीठा, कसैला, सब बहुत सारे स्वाद, उसके बिना रह नहीं पाता मनुष्य। इसी तरीके से मनुष्य के मन को भी 9 रस चाहिए। क्या कहा जा रहा है? मनुष्य के जीवा को नहीं, मनुष्य के मन को 9 रस चाहिए, और वो कोई ना कोई रस उसको मिलता रहना चाहिए, एक ही रस ना मिले। जैसे कि कोई रसों के नाम गिनाओ आप। कभी वात्सल्य चाहिए, कभी शांत चाहिए, कभी श्रृंगार चाहिए, कभी वीर भी, ये सब परिवार में होता रहता है कि नहीं? कभी विभत्स होता है, कभी करुण हो जाता है, कभी श्रृंगार होता है, कभी हास्य होता है। देखो, ये परिवार में 9 रस चलते रहते हैं, और हर मानव को ये 9 रसों की आवश्यकता है। देखो, इसको ऐसा स्वामी जी कहते थे, यह मन के भोजन है। पति पत्नी भी होए, 2 ही लोग रहें, उनके बीच में भी चलता रहता है तकरार। 9 रसों का आनंद लेते रहते हैं। बच्चा है, पत्नी है, बहू है, जो भी, ये 9 रस के बिना परिवार नहीं चल सकता। चाहिए जरूर। एकदम शांत हो जावे परिवार तो भी आपको क्या लगता है? कोई आवाज नहीं आ रही आज। शुरुआत के 2 दिन तो बड़े अच्छे लगते हैं, तीसरे दिन लगता है क्या हो गया। तो आपको भी कोई पुकार क्या चाहिए फिर? ये अच्छा भाई, इसलिए मैं इनको कह रहा हूं, ये मन के भोजन है। फिर से आना, ये मन का भोजन कहां से प्राप्त होगा? बना, ये समाज नहीं देगा आपको, ये आपका परिवार देगा। और यदि ये मन का 9 रस न मिले, मनोरोगी हो जाता है व्यक्ति। मनोरोगी, कोई है ही नहीं बात करने वाला, हंसाने वाला, डराने वाला, विभत्स रूप, रौद्र रूप, करुण रूप, बहुत सारे रस है ना। ये तो व्यक्ति बीमार पड़ गया, हाँ, कुत्ता बिल्ली भी वो कितनी देर करेगा आपको। और कुत्ता बिल्ली के साथ ये याद रखना, मनुष्य चाहता क्या है? हमारी देखभाल हो गए, हम उसकी देखभाल। और कुत्ता बिल्ली भी तभी रखते हो जब तक आपके पास कोई चीज नहलाने धुलाने वाला कोई, अभी खुद कहा जाए नहलाने धुलाने को ना, तो 10 दिन में हालत खराब हो जाती महाराज। 10 दिन में हालत खराब हो जाएगी इसको। आपको अपना तो टहल नहीं पाते, तो कुत्ते को क्या चराओगे आप? अच्छा, हाँ, अब यही बचा ही रोबोट से। बट आप ये बताओ, अपना जो मन का रस है वो रोबोट से बताओगे? वो तो प्रोग्रामिंग का असर है ना भाई। वो तो इतना स्पष्ट है कि इसमें आप क्या करते हो, भरते हो।
उससे ये कह दो कि ब्रह्म विद्या मोक्ष दिला दो, वो भरा नहीं होगा उसमें। अब देख लो आप अपना, जो फीलिंग आपने नहीं भरी है उस फीलिंग का जवाब वो दे दे। उसको तो खुद ही किसी की आवश्यकता है कि उसमें कोई जान, वो क्या दूसरे की मदद करेगा। जो ये कुत्ता बिल्ली है ना, ये कुत्ता बिल्ली भी तब तक चलता है जब तक कोई दूसरा करने वाला, वरना मैं यही कहता हूं अपना तो 2 किलोमीटर चला नहीं जाता, तो किसको, कुत्ते को आप चराओगे। सोच लो ये स्थिति है। इसलिए मैं इस भूमिका क्यों बांध रहा हूं, परिवार की जीवित, अगर जीवत्व भाव है, ठीक है, देह से बड़ा युक्त जीवन है मेरा, ओहो, तो परिवार की महती आवश्यकता है। और हमसे बढ़िया इसलिए नहीं बता सकता कि बहुत सारे लोग रहने आते हैं, 5 और 10 दिन में उनको समझ में आ जाता है कि किसकी कमी। तो मैं कभी सोचता हूं किस चीज की कमी खल रही है। अच्छा, भोजन तो हमें घर से ज्यादा अच्छा भोजन मिलता है, ब्रेकफास्ट हमसे बढ़िया कोई खा नहीं सकता, हम खिलाते हैं। आप सोचो हर दिन एक नया ब्रेकफास्ट, वो कहता भी है कि यहाँ बहुत, घर से बहुत बढ़िया अच्छा ब्रेकफास्ट है, यहाँ तो जीवन भी बड़ा अच्छा है, कोई गाली गलौज नहीं, शांति, साधना, वॉक। लेकिन 2 दिन तो बहुत मुस्कान रहती है उसके चेहरे पर, और 5वें दिन से आप देख लो उसके चेहरे पर मुस्कान, तो धीरे से वो योजना क्या करता है कि फोन आया था स्वामी जी परिवार का, तो ऐसा वो लोग कह रहे हैं कि एक बार ले। अब क्या हो गया, अब हमने तो वहां किसी में अलाउड नहीं की टीवी, तो कहता है हमें ज्यादा दिन रहना है तो हमें टीवी थोड़ा क्या, अब टीवी की आवश्यकता क्यों, पहली बात ये। मेरा प्रश्न ये है, हमने, आप याद हो जो टीवी की बात हुई थी इसमें लगाने की, तो सत्संग सुनने आएगा नहीं। हमको ये थॉट कहां से मिला था पता है आपको? आपको तो नहीं याद है लोहिया। एक बार हमने कैंप लिया था द्वारिका में, और वो अंबानी का कोई गेस्ट हाउस था ना, बुक किया था, एक बड़ा अच्छा गेस्ट हाउस था द्वारिका में, इतने बढ़िया कमरे, रेट भी अच्छा, नीट एंड, तो उनका होगा तो बड़ा अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा कमरा, बड़ी अच्छी व्यवस्था। लेकिन एक ही चीज थी, टीवी नहीं थी। तो मैंने उसके मैनेजर से पूछा कि यहां टीवी क्यों नहीं है, लोग मांग करते हैं। तो बोलता है स्वामी जी यहां जो व्यक्ति आया है वो दर्शन के लिए आया है, अब जब ये टीवी ही देखेगा तो दर्शन करने तो फिर तो हनीमून प्लेस जैसा होता है, तो ये तो वही है, फिर तो उसमें क्या अंतर है, टीवी तो घर में भी देख रहा था ये। देखो, तो टीवी मतलब क्या हुआ, अब आपके पास फुर्सत का समय, तो आप अपने आप को अब क्या करना चाहते हैं, शेयर कर। तो आप तो आए थे साधना के लिए, हमारी टीवी तो म्यूट पे भी बड़े दिन चली रहती, 10-20 दिन, पता ही नहीं लगता कि आवाज भी है इसमें या नहीं। मैं ये मन की चीजें आपको दिखा रहा हूं, कभी आप भी आज ट्राई करके देख लेना आप आके। चौथे दिन जो चिकोटी काटता है वो कौन है पता है, वो परिवार है। इसलिए कभी इसको कम मत कीजिएगा, ये आपकी महती आवश्यकता है। हम ही लोगों को कोई व्यक्ति ही ना मिले, अच्छा कोई चेला ही ना मिले, कोई मिले ही ना अपने प्रेमी जन, तो हमारे चित्त पे क्या बीतेगी। आपको और क्या इसमें लाइव, हमारे एक स्वामी जी थे जो अमेरिका चले गए, उनकी पोस्टिंग नहीं थी, जबरदस्ती मांग करके मुझे अमेरिका जाना है, स्वामी जी गुरु जी का जाओ, कर दिया पोस्ट, 6 महीने 1 साल जो तुम्हें रहना हो। 3 से 5 महीने में महाराज डिप्रेशन के मरीज होके बुरिया बिस्तरा लेके वापस आ गए। हमने उनसे पूछा स्वामी जी क्या हुआ, बोले सब कुछ है वहां, कोई बात करने वाला नहीं है वहां। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? बोले भाई देखो वहां जो भी लोग होते हैं वो 5 दिन तो काम करने जाते हैं, हस्बैंड वाइफ सब कमाते हैं, को शहर में तो होता नहीं, थोड़ा दूर ही होता आश्रम, सिर्फ गाड़ियों की सरसराहट आती है,
एक व्यक्ति भी नहीं आता वहां। नौकरी तो होता नहीं आपका, स्वीपर और ये सब तो है ही नहीं वहां। 5 दिन तक बोले वहां पे कोई मनुष्य जात हमको मिलती नहीं है। और छठे और 7वें दिन जो भीड़ आती है वो ब्रेड रोटी और पूरी फ्रिज पूरा भर के सब वैक्यूम क्लीनर करके पूरा साफ करके चली गई। फिर 5 दिन गायब। और उस 5 दिन में हम क्या करें? किसको पढ़ाएं, किससे बात करें, किससे भजन सुनाएं, किसको ले? और ज्यादा दिन समय रहने तक ओ क्या बन गया? वो डिप्रेशन चढ़ा सिर पे। यही जिंदगी बस हमारी। तो ऐसा चढ़ा तो गोविंद का वापस आ जाओ यहीं। और यहां आके बड़े स्वस्थ हो गए थे। क्यों? सामाजिक प्राणी है ये। साधु भी तो कौन है? कितने दिन पहाड़ पे रह लोगे? वहां पे भी 2-4 लोग बना लेते हैं। इसलिए ये मैं आपको ये कहना, यमराज कोई ऐसे आवेश में आके वर नहीं दे रहा है। ये यमराज ने जो पहला विकल्प रखा है वो कितना सोच के रखा है कि मनुष्य के जीवन की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो क्या हुए? अच्छा, उसमें भी हाँ ठीक, कमजोरी क्या जीत सकता? मनुष्य है, मैं इसको स्वीकार करता हूं कि भैया उसको आवश्यकता है, मन है तो चाहेगा ही चाहेगा। भाई जैसे कोई बोले कि मनुष्य है, कोई साधक होवे, बोले ये समोसा खाता ही नहीं है, मैं ऐसा कभी नहीं मानता। वो बाजार से खाया आएगा, आप क्या कर लोगे? अच्छा, तो बेहतर है कि उसको क्या कर दिया जाए, ये चीजें दी जावे ना। मनुष्य है भाई, उसका मनोरंजन का तो होगा ना कभी कभी। आप उसको एकदम ही खिचड़ी खिलाओ, खिचड़ी खिलाते आपको इसको बाहर की चीजें काट दो, ये नहीं हो सकता। बी प्रैक्टिकल। अच्छा, दूसरा, अब परिवार भी चाहता है तो स्वामी जी इसको ऐसा कहते रहे, मान लो कि परिवार हरा भरा, खूब भरा बढ़िया परिवार हो, खूब भरा परिवार हो गए, दे धमा चौकड़ी मस्ती परिवार में, लेकिन पैसा नहीं है। अब ले, अब दिवाली मना लो। अब क्या चाहिए? उस परिवार से पूछ के देखना जिसके पास सभी मेंबर हैं, लेकिन दिवाली मनाने के लिए, वस्त्र पहनने के लिए पैसा, अब क्या चाहिए? बना सिर्फ परिवार लेके क्या करोगे? बन गया? सोचना ही जरा, इसमें तो आपकी बुद्धि चलनी चाहिए, एकदम समग्र चिंतन होना चाहिए। परिवार में भी पहला तो उसके पौत्र होवे, पुत्र होवे, पौत्र होवे, यही नहीं, मेरी भी उम्र लग जाए। आदमी कहता है किसको? मेरे पोते को। तो कैसा हो? पुत्र पौत्रान शतायुषः। अच्छा, ये हो गया। अब बोले क्या चाहिए? मेरा परिवार समृद्ध बने। आ रहा है धीरे धीरे। देखो, ये भी याद आया, भागवत में आत्मदेव एक ब्राह्मण थे, याद आ रहा है? बड़े संतुष्ट ब्राह्मण थे, अच्छे ब्राह्मण थे, वैदिक ब्राह्मण, अच्छा खासा नहा रहे थे। तो उनके जो टीस थी जीवन में ये थी कि पत्नी है लेकिन पुत्र, याद आ गया आपको कहानी? महाराज वो आत्महत्या करने चले, सन्यासी को देख लिया, और अब सन्यासी के सामने कोई आत्महत्या करे तो उसको बड़ा क्लेश होता है। रोका उसने, भाई सन्यासी ने, क्या ये सब कर रहे हो? बोले मैं मर जाऊंगा। क्यों भाई, क्या चाहिए? बोले बहुत अच्छा मेरा पास है, धन है, परिवार भी है, लेकिन बस एक पुत्र नहीं है। तो उन्होंने फिर बड़ा ये कहा, क्या बोला पता है? सबसे बड़ा जो सुख है
बोले महाराज सन्यास में। कौन बोल रहा है ये? सन्यास में सबसे बड़ा सुख है। आत्मदेव ने महाराज उसको डांट दिया सन्यासी को। बोले तुम क्या जानो? सन्यासी, सन्यास शुष्क वही, सबसे बड़ा शुष्क जीवन किसी का है तो किसका है? आप क्या जानो गृहस्थ का सुख क्या होता है? वही किसने किसको बोला? गृहस्थ ने बोला, सन्यासी को बोला सन्यासः शुष्क एव ही गृहस्थाः सरसाः। जो गृहस्थ जीवन है वो सरस जीवन है, ये सन्यास का जीवन तो शुष्क जीवन है। आत्मदेव को समझ में आ गया। अभी इसकी बुद्धि माया महाराज ने आके क्या कर रखी है? ठीक है बोले, हम तो समझा रहे थे, सच बात कही कि तुम ब्राह्मण हो, सन्यास ग्रहण कर लो, शिष्य बन जाओ। चलो ओ देखा महाराज बोले तुमको 7 जन्म और लोगे तो भी कोई पुत्र नहीं है। ले, उसने बोला अब तो मैं मर ही जाऊंगा, अब मरना ही बेस्ट। फिर से उन्होंने उसको रोका, रुको रुको, अच्छा फिर तो आपको कथा पता है, सेब फल दिया है ना, और वो उसने उसको खिला दिया, उसने फिर वो धुंधुकारी पैदा हुआ। वहां पे भी देखो उसको क्या चाहिए? परिवार का सुख। लेकिन इसको स्वामी जी बोलते थे मनुष्य बड़ा रसीला है। ब्लैक एंड व्हाइट जीवन नहीं चाहिए इसको। इसको कैसी पिक्चर चाहिए? कलर्ड पिक्चर चाहिए। रसीला व्यक्ति है मनुष्य तो ठीक है, उसके जीवन में होना चाहिए। अच्छा दूसरी, अच्छा आगे आ जाओ। शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीष्व बहून पशून हस्ती हिरण्यमश्वान। बहुत अच्छा उसका परिवार है लेकिन उसके पास धन नहीं है, या दिवाली मनाने के लिए उसके पास घी के लिए पैसा नहीं है। अब बताओ उसके जीवन पे क्या बीतेगी? सोच के देखो जरा। इसलिए यमराज दूसरा वरदान देते हैं, परिवार का सुख पहला, दूसरे वरदान को कहते हैं समृद्धि का सुख। इसको ऐसी हेडिंग दे, समृद्धि का सुख। अच्छा थोड़ा इसको भी देख लीजिए। समृद्धि का सुख मतलब क्या? अभी तो आपका क्षेत्र, आप थोड़ा सोच के बताओ ना। समृद्धि का सुख मतलब क्या समझते हो आप? इसका मतलब यह हुआ कि जो सुविधा आप चाहते हैं वो सब सुविधाएं आपको क्या हो जाएं? मिल जाएं। ठीक है ना? इसको बोलते हैं सब सुविधाओं का सुख। इस गृहस्थ को चाहिए, स्वागत है, ये रहना ही चाहिए उसके पास में। इसी में जुड़ा है। फिर इसी को समृद्धि के सुख में ही क्या चाहिए पता है? सुरक्षा का सुख। सिक्योर तो बहुत चाहता है, सिक्योरिटी है, और रात दिन ये एफडी और ये ऊपर क्या गिरा और ठुनका और नीचे गिरा और 4 से, ये सब क्या देखता रहता है वो दिन रात? किसके लिए? सिक्योरिटी। ब्याज दर बढ़ गई घट गई, किसके लिए? सिक्योरिटी। ताना माना ही इसका घिरा किससे? सिक्योरिटी से। हालांकि वो पूरी नहीं होती, ये भी बात ध्यान रखना। ये हमको तो नहीं, स्वामी जी ने एक बार बैठ में बताई, अय्यर जी को बैठे होंगे, लोग चले गए थे, तब उन्होंने बताया कि इनकी जात की कहानी सुनो तुम। क्या कहानी सुना है? बोले देखो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन लोगों से कहा कि वीआरएस ले लो। वीआरएस बैंक, आप तो सुन लीजिए, आप तो पीएनबी के हैं। वीआरएस ले लो, रिटायरमेंट होता है, और उसकी एवज में इतने पैसे तुम क्या ले लो और ले लो।
तो इन लोगों ने गुड़ा भगत सब चालू की कि इतना ब्याज मिलता, अगर इतना पैसा मिल गया वीआरएस में तो हमारा इतना जीवन, तो नौकरी से तो अच्छा है कि क्या ले लिया जाए, और इसमें हमको ब्याज भी मिल रहा है और एक मुश्त रकम भी मिल जा रही है, और बहुत बढ़िया। और इन्होंने वीआरएस क्या कर लिया, ले लिया। गवर्नमेंट ने इनको रकम भी, जैसे ही 2-3 महीने हुए गवर्नमेंट ने ब्याज दर मारी 6%। अब जो इनका ताना बाना था वो क्या हो गया सब, अब गवर्नमेंट से जीत पाओगे आप। अरे महाराज, वो जो सचिव स्तर पे लोग होते हैं वो नस नस जानते हैं हमारी। अब ठगा का ठगा रह गया, और क्या रह गया इसके सामने। अब तो आप ले चुके, अब तो कुछ हो नहीं सकता। ये दूसरा जो सुख चाहिए वह सो कॉल्ड चाहिए, तो इसको नहीं मिलता, वो एक अलग की बात है, सुरक्षा का सुख। लेकिन मुझे एक तीसरा सुख जो स्वामी जी ने बोला वो बहुत सूक्ष्म सुख है। वो सुख है, सावधानी से, अभिमान का सुख। क्या बोल रहा हूं मैं, अभिमान का सुख। अब ये अभिमान का सुख मतलब क्या ना, इसको क्या है अभिमान के सुख की, कि मेरे पास बहुत कुछ है। सबको नहीं बताता ये उसकी बुद्धि पे रहता है, ध्यान रखना। ये बताएगा तो फिर लूट लिया जाएगा। बताता नहीं अंदर, वो अंदर रहता है उसके। किस बात का, मेरे पास बहुत कुछ है जो लोगों को नहीं पता। अच्छा, इससे क्या हुआ, बोले इससे अपने में बड़प्पन की अनुभूति भी उसको धीरे धीरे होने लगती है। ये, और इस सुख को क्या करता है वो पता है, एंजॉय करता है। मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ मतलब बहुत एफडीज हैं, बहुत धन है जिसको कि लोग नहीं जानते, लेकिन मेरे पास है। और इसी के रहते रहते उसके जीवन में एक पनपता है जिसको वो अंदर ही अंदर क्या करता है पता है, एंजॉय करता है। और एक कंट्रास्ट, जो बड़ा व्यक्ति है वो भोग नहीं कर पाता। सावधानी से बोलो, बहुत समृद्ध व्यक्ति भोगी नहीं होता। सावधानी से वाक्य कह रहा हूं, बहुत ज्यादा समृद्ध व्यक्ति भोगी नहीं होता है। बोले आप क्या कह रहे हैं, अच्छा आप बताओ। ऐसा सुना, आपने भी पढ़ा होगा कि मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी 9 बजे ऑफिस जाते हैं, सवेरे स्टार्ट कर देते हैं काम। 11 बजे नहीं यहां की तरह, 9 बजे। और 9 बजे से, अच्छा 9 बजे गए तो वापस कितने बजे आए, 8 बजे, 7, 8, 9। आपको क्या लगता आने के बाद फिर परिवार में जुट गए, फिर से कोई उनकी जो इंटरनल मीटिंग है, ठीक है, वो स्टार्ट हुई, हो गई। फिर जिनके यहां ऑब्लिगेशन में, जो मिनिस्टर के यहां जो खाने के लिए नहीं, एक संबंध निभाने के लिए, वो व्यक्ति 11-12 बजे रात में लौट गया। अच्छा ध्यान रखना, इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा परवाह होती कि यदि मेरा शरीर कमजोर हो गया तो मैं सब कुछ गया। तो अनिल अंबानी का भी आप सुनना, पहले का इंटरव्यू, वो प्रातः काल ऑफिस जाने के पहले 10 किलोमीटर दौड़ता था। तो कब दौड़ रहा होगा 10 किलोमीटर, 9 बजे के पहले, 6 बजे, 7 बजे, ठीक है। आप बताओ कौन सा सुख भोग रहा है। हाँ, उनकी बात कह रहा हूं ना, अभी उसमें भी आपको सेंध मारा तो हमको स्वामी जी ने बात बहुत पहले, 12 साल 15 साल पहले गई थी, तेजू बहन जी ने एक बात विनोद में कही थी, तब उस समय आप समझ में आती। बोले ये जो बड़ा व्यक्ति होता है ना, ये प्लेन में ही दौड़ा करता है,
और इसका जो काजू बादाम है और जो एसी वो नौकर खाता है इसका, क्योंकि उसको फुर्सत ही नहीं है। वो तो बैग रखता है, उसके बाद फिर से जैसे ही बोले मैं सिर्फ उड़ता ही रहता हूं बोले, और जो सुविधा है वो तो तुम लोग भोगते हो। भिक्षा तुम लोग खाओ, वॉक तुम लोग करो, एसी में तुम लोग सो, मैं क्या, कभी अमेरिका तो कभी लंदन तो कभी सिंगापुर। मैंने देखा, मतलब ऐसे कि कहने, जब रीवा में एकदम से लंदन से आए तो एक घड़ी रखते थे और वो घड़ी देखते थे कि वो इंडिया का टाइम कितना हो रहा है। बड़ी घड़ियां रखती पड़ते, उसको देखते। अब तो मोबाइल आ गए, मोबाइल तब था नहीं। अब जब हमारा दिन हो तो उनकी नींद खुल जावे। अब नींद खुल जावे तो फिर आपका तो उसके बाद प्रवचन है, तो वो रेस्ट नहीं हो। ये सब संघर्ष चल रहा है दिमाग में। पब्लिक अलग है जो उनको फ्रेश देखना चाहती है, उधर समय का भान नहीं हो रहा है। और क्या उलझन में व्यक्ति जीता होगा, वो वही जाने उसकी कल्पना। तब उन्होंने बात कही और ये बात सही है। अब आप बताओ, अच्छा जो मैंने आपके सामने रखा, ये कितना सुख कर लेते हैं। जब मीटिंग में होगा तो एक में बैठा होगा कमरे में, एसी, नेचुरली एसी कोई बहुत बड़ी चीज उनके लिए नहीं, तो बात कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, लैपटॉप, फिर वो प्रपोजल आ रहा है, ये प्रपोजल आ रहा है, इसको देखना उसको, यही 9 से 9 चल रहा है। कौन सा सुविधा का सुख भोग रहा है? अच्छा आप बता दो जरा, सोच के देखना। बहुत जो समृद्ध व्यक्ति है, बहुत समृद्ध, वो भोगी नहीं है। ये भोगी तो जो मिडिल क्लास वाला है ना, ये भोगी है। इसको पैसा मिलता है तो वो जाता है सराफा, ये जाएगा सराफा। वो थोड़ी ना जाएगा भाई, उसके पास समय है क्या सराफा जाने का? ये ताश के पत्ते लेके बैठेगा भाई, उसके पास ताश के पत्ते खेलने का टाइम होगा? सोच के देखना, इसलिए बोला गया। फिर भी इसको दूसरे सुख को कहें तो यह जो समृद्धि का सुख है, इस सुख में भी वो अल्टीमेट सुख भोगता है। ये यमराज ने आशीर्वाद दिया। क्या दिया? बहून पशून हस्ती हिरण्यम अश्वान। देखो जी, मतलब इतना जो आप कह रहे हैं ना, अभी आप जो बोल रहे थे, इतना धन होता है कि बावजूद पत्नी इंक्लूड, अब तर सदैव, इसको स्वामी जी बोलते थे, माया रानी का एक बड़ा अच्छा पुत्र है, माया रानी का, उसका नाम है भय। उससे बड़ी खुश रहती हैं वो। क्या नाम है उसका? तो ये जो भय है, ये इसलिए खुश रहती हैं कि ये कहीं ना कहीं से छेद बना ही लेता है जाने का, किसी के भी जीवन में। इसलिए माया रानी इससे बहुत खुश रहती हैं। तो इस समृद्ध व्यक्ति के जीवन में भी छेद बना लिया किसने? अब 24 घंटा जब आप घिरे हैं तो किससे घिरे हैं पता है? वो कमांडोज, वो पुलिस 24 घंटा आपके आए दाएं बाएं, और मन में तब भी भय बना रहता है कि कहीं कोई, और जो पहन के निकलता है वो कौन निकलता है? हीरा मोती, वो माता जी पहन के निकलती हैं। तो सबसे ज्यादा भय किसको है? बोलो ना, माता जी को ये, कि लुटेगा कौन? लुटेगा कौन? वही लुटेंगी। तो 2 सिक्योरिटी अपने पास रखो, 4 किसके पास रखो? माता जी को उठा ले गया तो फिर और पैसे दो। अब कौन प्रॉब्लम की जड़ आई? अभी तो बड़ा अच्छा बोला आपने, बड़ी खुश हो गई। अब मुसीबत की जड़ कौन है? उसी की स्त्री, उसी की बच्चियां, वो उसकी कमजोर नफ्स है। तो उसके लिए क्या करो आप? 4 कमांडो लगा के, तो आप कितनी, स्वामी जी तो ऐसा बताते, एक बार कोई था उनका शिष्य, उस सिद्धबाड़ी में भी आके 10 गनर के बीच में रहता था, और बस इतना ही था कि
सत्संग हॉल में नहीं प्रवेश करता था, वही कानपुर का ही था व्यापारी, सिर्फ सत्संग हॉल के बाहर। उसके बाद तो वो घेरे में चला, आना जाना वही। अब उसको चाहिए सत्संग। अब वो कहता था ये मेरी मजबूरी है, मैं इसको बड़ा एंजॉय नहीं करता, कोई जीवन ही नहीं रह गया बोले मेरे बीच में, मेरी पत्नी का कोई अपहरण कर ले जाए, बच्ची का कोई कर ले जाए। 24 घंटे जीवन क्या हुआ है? भय भय भय, कोई लूट ना ले। और एक बार ये काले कोट और ये सफेद कोट और पीले कोट पड़ जाते हैं ना, तो फिर ये चूस डालते हैं आपको। बन गया, एक काले कोट पड़ जाए, सफेद कोट पड़ जाए और खाकी पड़ जाए। आप देख लो इनके जीवन देख लो आप, तो कितना बड़ा भय है इनके जीवन में। लेकिन हाँ, सुविधा के स्तर पर जो कुछ चाहिए वो इनके पास, इसको मैं बोल रहा हूं अल्टीमेट। अल्टीमेट मतलब इससे कम। जो ऐसा स्वामी जी को ही कहा है, जो सुविधा मेरे पास है, एक व्यापारी ने उनको कहा, मेरा धन उससे ज्यादा मुझे सुविधा दे नहीं सकता। ऐसा बोलने का दिल चाहिए किसी का। जो सुविधाएं मेरे पास हैं, मेरा धन मुझे इससे ज्यादा कुछ दे, फीका है बोले स्वामी जी, ये क्या दे सकता है। ऐसी भी दृष्टि है। देखो, इसका मतलब कि अल्टीमेट जो समृद्ध जीवन है वो हो गया। लेकिन वहां पे भी माया का एक छेद लगा ही है। तो कितने वरदान हो गए? 2। कौन कौन सा है ना? परिवार का सुख, दूसरा सुख, एक तीसरा सुख है, उसको बोलते हैं साम्राज्य का सुख। समृद्ध नहीं, साम्राज्य। साम्राज्य मतलब सरल कर दे सत्ता का सुख, और सरल कर दे शक्ति का सुख। ये बहुत बिरला सुख है। कुछ साल पहले, 10 साल पहले, अगर जो लोग न्यूज़ देखते होंगे, तो एयरपोर्ट बनाने के लिए कुछ अच्छे खानदान अंबानी इन लोगों ने भी पेशकश की थी और बहुत अच्छी बोली लगाई, लेकिन इसके बावजूद उनको टेंडर पास। तो समृद्धि का सुख तो था, उसके ऊपर सुख कौन भारी पड़ा? सत्ता का सुख। वो नहीं चाहता था वो सरकार कि आप ये काम करें, भले ही आप योग्य हों। और आज भी देख लो, आप आज भी देख लेना, इस सुख का नाम होता है महाराज सत्ता का सुख, शक्ति का। वो तो विषयांतर करो, कल मुझे एक वीडियो दिखा, पता नहीं कहां से, यूट्यूब। उस दिन मुझे इसकी शक्ति पता चली जज की। एक कर्नाटक का जज था, सुप्रीम कोर्ट का था, बिहार का भी पोस्ट। महाराज उसने कलेक्टर की वो क्लास लगाई है ना। उसने बोला ये ड्रेस कोड है आपका आने का, ये ड्रेस कोड है। बोले तो बोले आप आईएएस बन के ही आए? बोले हाँ मैं आईएएस के आऊं। क्या है? मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग। बोले आपको शर्म नहीं आती कि आप सचिव हैं? ये लैंग्वेज कौन यूज कर रहा है? बोले आपको प्रोटोकॉल भी नहीं सिखाया गया? तो मुझे लगा क्या प्रोटोकॉल होगा, मैंने खूब सर्च किया कि ये क्या प्रोटोकॉल। उसने बाद में बोला कि आपको टाई पहन के आनी चाहिए थी। बोले सर सर, उसने बोला सर 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 मत कीजिए। बोले आई एम सॉरी सर। बोले यही एक वर्ड है आपके पास सिर्फ, सॉरी सॉरी। मैं चाहूं तो आपको यहां से हटा सकता हूं। ये कौन का सुख बोल रहा है? शक्ति का सुख। पकड़ में आ रहा है आपको? अच्छों को नाप देता है, समृद्ध को भी नाप देता है। कौन? अगर डीएम चाहे जाए तो अच्छों को, लोगों को परेशान करके छोड़ दे, अगर वो चाहे जाए तो। ये जो सत्ता का सुख है, वो जो शक्ति का सुख है, वो महाराज बहुत बिरला सुख है।
वो समृद्धि पर भारी पड़ता है। इसको बोलते हैं इंजॉइंग पावर। पावर मतलब शक्ति। इस सुख को कहां से बोला यमराज? भूमे महदायतनम। ये माना, इस भूमि के सुख को बोलते शक्ति का सुख। इसको समृद्धि में मत गिनना, अभी इसके बारे में और आपको समझाएंगे। माना, इसको बोलते सत्ता का सुख। मेरे पास सत्ता का सुख मतलब अभी मंडलाकारम आएंगे ना, कमिश्नर को क्या बोलते हैं हम? बोलते ना एक मंडल का है, ये मंडलाध्यक्ष आया। तो वो जो मंडल शब्द है ना, वो यहीं से है। भाष्यकार ने लिखा है मंडल साम्राज्यम वृणीष्व। मंडल मतलब होता है सर्कल बनना। मंडल मतलब देखो, एक सर्कल से लेके दूसरे सर्कल तक बनना, इसको बोलते हैं मंडल। ऐसे सुख को क्या बोलेंगे? मंडला सुख। वो कमिश्नर का सुख है। आगे बात करेंगे इसकी ओर। मुझे किसी भी पॉलिटिशियन पे कोई लाइव कमेंट नहीं कसना है। ये देख रहे हो आप, ये दुनिया में जाता है, ये दिख रहा है आपके सामने, इसलिए आपको नहीं। इसमें कई लोग सुनते होंगे जो विभिन्न पार्टियों के होंगे ना, लेकिन हाँ, जो उस सीट पे बैठे उसको अपने कमेंट्स ना, साधु को कभी किसी सत्ता का नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष रहना चाहिए एकदम। अच्छा है तो, और इनसे दूरी बनाना ही अपने सुख की कुंजी है। ना 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 ना, जो सत्ता में बैठे लोग हैं इनसे सदैव क्या बना के रखो? एक सत्ता है, एक प्रेस है।